नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने एप्लीकेशन फॉर जॉब पढ़ा, उसमें हमने एक लेटर पढ़ा था। आज दूसरा पढ़ते हैं। आज हमें रिक्वायरमेंट है रिसेप्शनिस्ट की। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, आप कहीं किसी बड़े ऑफिस में गए होंगे, आप किसी होटल में गए होंगे, आप किसी फैक्ट्री में गए होंगे या आप किसी स्कूल में गए होंगे, तो जो सबसे पहले आपको जो बाहर मिलता है, आपसे कोई इंक्वायरी लेने के लिए, फिर आपकी जो भी इंक्वायरी है वो सारी चीज़ें फुलफ़िल करने के लिए, आपके जो भी पर्सन उनके जवाब देने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शन पे बैठा रहता है जो व्यक्ति, या पुरुष या महिला जो भी है, उसको बोलते हैं रिसेप्शनिस्ट। अब उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी आवश्यकता है। देखो पर्सन क्या है, राइट एन एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है फॉर द पोस्ट के लिए, पद के लिए रिसेप्शनिस्ट। एडवर्टाइज, ये विज्ञापन कहाँ छपा है? इन ए नेशनल न्यूज़पेपर, कोई राष्ट्रीय अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है, द हिंदू हो सकता है, बहुत सारे न्यूज़पेपर से किसी एक राष्ट्रीय अखबार में छपा हुआ है। बाई, अब किसके द्वारा ये आपका एडवर्टाइजर कौन है, किसको ज़रूरत है? JKL पब्लिशर्स, नई सड़क जोधपुर। नई सड़क जोधपुर में कोई पब्लिशर्स है JKL, उनको चाहिए आपका रिसेप्शनिस्ट। यू आर, अब आपका नाम देखो करुणा है और आप हैं M144 रातानाडा जोधपुर के। तो आपको यहाँ से एक इन्होंने कोई ऐड पब्लिश किया है और आप ये करुणा है और आपको वापस इसकी रिप्लाई करनी है। तो चलो देखें इसमें से क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने कल पढ़ा, सबसे पहले जैसे सेंडर्स एड्रेस मीन्स हमारा खुद का एड्रेस। तो आप कौन है? आपका नाम है करुणा, आपका एड्रेस है M144 रातानाडा जोधपुर। इसका मतलब सबसे पहले ये चीज़ आप लिखेंगे M144 रातानाडा जोधपुर। अच्छा, उसके बाद कल हमने डेट लगाई थी, आज कितनी है? 20 जून है। ये होगी आज की डेट। अब उसके बाद सामने वाले का एड्रेस। तो अब सामने वाला कौन है? ये है आपका सामने वाला जिसको जो जॉब दे रहा है, JKL पब्लिशर्स, नई सड़क जोधपुर। चलो इनमें कोई मैनेजर होंगे। अब है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या आप रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, लिख दो सीधा सा, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो यहाँ तक नोट कीजिएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेटर का पूरा जो आपका मेन बॉडी है वो लिखते हैं। यहाँ तक नोट करो पहले। तो इससे पहले हमने सेंडर्स का एड्रेस, डेट और सामने वाले का एड्रेस और सब्जेक्ट लिखा। अब उसके बाद लेटर की जो आपकी मेन बॉडी है, तो देखो क्या है, हम उसको पहले सैल्यूट कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, सर ऑब्लिक मैडम। इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, बोले आपके विज्ञापन के रेस्पॉन्स में, इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब विज्ञापन कौन से अखबार में छपा आपका? द टाइम्स ऑफ इंडिया। डेटेड कौन सी तारीख को? 15 जून 2020, 15 जून 2020 को। फॉर द पोस्ट ऑफ, अब किसकी पोस्ट? रिसेप्शनिस्ट। इसकी पोस्ट के लिए आई वॉन्ट टू ऑफर माई सेल्फ, मैं अपने आप को ऑफर कर रहा हूँ। फॉर द सेम, जो पोस्ट है आपकी, ये रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, उसके लिए बोले मैं अपने आप को ऑफर कर रहा हूँ। आई एम अ डायनेमिक यंग मैन, युवा हूँ बिल्कुल, और फ्लेजिंग हैबिट्स, अच्छी आदतें, खुशनुमा आदतें, विद गुड पर्सनैलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी, विद द रिक्विसाइट, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी ज़रूरत है, वो सारी क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। आई होप आई शैल बी एबल टू डू जस्टिस विद
दिस पर्टिकुलर जॉब, और मुझे आशा है मैं सक्षम होऊंगा टू डू जस्टिस, न्याय करूंगा विथ दिस पर्टिकुलर जॉब, ये जो आप नौकरी अगर आप मुझे ऑफर करेंगे तो मैं इसके साथ न्याय करूंगा, फिर मैं अच्छे से काम करूंगा। आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूँ, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी आपकी नियम और शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी आपकी है, लेड डाउन बाय यू, आप जो भी मुझ पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डालेंगे सारी की सारी, एंड कैन ज्वाइन, और मैं ज्वाइन कर सकता हूँ विद इन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर, इफ सेलेक्टेड, अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हैं तो एक सप्ताह के अंदर अंदर मैं आपकी जो फर्म है, आपकी जो फर्म है उसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। योर फेथफुली करुणा। तो आपका लेटर यहाँ तक पूरा हो गया। अब उसके बाद आप अपना जो CV है उसके साथ आपको ऐड करना पड़ेगा। आप उसको CV कह सकते हैं, आप बायोडाटा कह सकते हैं, रेज्यूमे कह सकते हैं, वो सारा का सारा ऐड करना पड़ेगा। चलो पहले ये नोट करो, उसके बाद फिर हम वो सारी चीज़ ऐड करते हैं। नोट करो सारी चीज़। हाँ, तो इससे पहले हमने लेटर की पूरी बॉडी पढ़ ली। अब जो आपने CV भेजा उनको, जो आपको दे रहे हैं, तो देखो CV में पूरा का पूरा आपकी डिटेल हो गई, आपका पूरा बायोडाटा हो गया। आपका नाम, नेम जैसा लेटर में मेंशन था, करुणा। फादर्स नेम, आपके पिता का नाम मिस्टर रजत शर्मा, ये हमने काल्पनिक बनाया है। DOB, आपकी जो जन्म तिथि है वो 15 अप्रैल 1994, ये हमने मानी है। एड्रेस आपका उसमें लेटर में मेंशन था, रातानाडा जोधपुर। कॉन्टैक्ट नंबर आपके अपने नहीं डालने होते हैं, कुछ भी काल्पनिक बना के आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। अब उसके बाद ये चीज़ मेन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपने 10th की CBSE बोर्ड से और आपने गेन की 92%। आपने 12th की CBSE से और आपने 91% गेन की। उसके बाद आपने BA की JNVU जोधपुर से। उसके बाद आपने डिप्लोमा लिया इन होटल मैनेजमेंट। ये आपके पास डिप्लोमा है, ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिसेप्शनिस्ट के लिए ये ज़रूर है। नेक्स्ट, आपको पूछा एक्सपीरियंस कितना आपका, तो आपने लिखा है 3 ईयर्स। अब कहाँ पर है, होटल सनराइज इंडस्ट्रीज जोधपुर, वहाँ पर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है। सैलरी, अब आपको कितनी सैलरी चाहिए, तो एज पर योर नॉर्म्स, जो कंपनी के जो नॉर्म्स है, जो नियम है, उसके अनुसार आपको सैलरी चाहिए। लैंग्वेज नॉन, आपको कौन कौन सी भाषा आती है, इंग्लिश आती है आपको, हिंदी आती है और राजस्थानी भी आती है। हॉबीज, आपकी कौन कौन सी हॉबीज है, तो प्लेइंग क्रिकेट। हॉबीज़ जब लिखा है तो एक से ज़्यादा मेंशन कर लेते हैं। प्लेइंग क्रिकेट और रीडिंग बुक्स। उसके बाद रेफरेंस, अब आपका रेफरेंस कौन दे रहा है, तो ये मिस्टर सतीश कुमार, मैनेजर है RK ग्रुप जोधपुर के, ये आपका रेफरेंस दे रहे हैं, आपका डिटेल उनको दे रहे हैं। बोले हाँ, ये जो करुणा नाम की जो भी है लड़की, इन्होंने पहले यहाँ पर जॉब कर रखी है। चलो, अभी हमने जो रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत थी वो दूसरा लेटर पूरा किया। अब तीसरे लेटर पे आते हैं। अब तीसरे में आपको क्या चाहिए, स्पोर्ट्स कोचेज चाहिए। PET जो टीचर होते हैं आपके, कोच होते हैं, वो चाहिए आपके। देखो किसकी रिक्वायरमेंट है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो आपकी दिल्ली पब्लिक स्कूल जोधपुर है उसको रिक्वायर है, या फिर उसको ज़रूरत है, रिक्वायर्स 2 स्पोर्ट्स कोचेज, 2 उनको कोच की ज़रूरत है, 1 मेल एंड 1 फीमेल, एक पुरुष और एक महिला की। ईच, प्रत्येक कोच है शुड बी ए डिग्री होल्डर। जो फिजिकल एजुकेशन के लिए, जो कोचिंग के लिए जो डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज एन SAI। इसका मतलब ये हुआ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक ना, इसको बोलते हैं साई। तो साई सर्टिफाइड कोच होना चाहिए इन एथलेटिक्स। राइट एंड एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ योर बायोडाटा, आपका जो बायोडाटा उसको भेजना है और उसके साथ आपको एप्लीकेशन लिखनी है। यू आर पवन या प्रीति, आपका नाम पवन और प्रीति है, आपका एड्रेस है B75 गांधी कॉलोनी जैसलमेर। तो इसमें से हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं भैया, आपका एड्रेस ये है, सेंडर्स एड्रेस, जो सामने वाला रिसीवर है उसका एड्रेस ये है, और ये आपका नाम है जो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। चलो रिप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपका एड्रेस, तो ये हो गया आपका B75 गांधी कॉलोनी जैसलमेर। आप B75 गांधी कॉलोनी जैसलमेर के निवासी है। उसके बाद डेट लगाते हैं आज की,
ये आज की डेट होगी। अब उसके बाद सामने वाला का एड्रेस, तो इसमें आप इसके प्रिंसिपल को लिख सकते हो या इनके मैनेजर को लिख सकते हो। चलो लिखते हैं प्रिंसिपल को। नोट करो यहाँ तक, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसकी लेटर की मेन बॉडी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। तो इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर स्पोर्ट्स कोचेज, जैसा उसमें लिख रखा था, उनको स्पोर्ट्स कोचेज की रिक्वायरमेंट थी, आपने लिख दिया एप्लीकेशन फॉर स्पोर्ट्स कोचेज सर या मैडम इन रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब हो गया रिप्लाई, टू योर एडवर्टीजमेंट, जो आपका विज्ञापन है, इन द, अब न्यूज़पेपर का नाम इन्होंने लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स, बोले हिंदुस्तान टाइम्स में जो आपका विज्ञापन छपा है डेटेड 15 जून 2020 फॉर 2 स्पोर्ट्स कोचेज, 2 स्पोर्ट्स कोच की उनको ज़रूरत थी। आई वॉन्ट टू ऑफर माई सेल्फ, मैं अपने आप को ऑफर कर रहा हूँ, फॉर द पोस्ट ऑफ ए मेल कोच, मेल कोच की तरह या फिर मेल कोच के लिए मैं अपने आप को ऑफर कर रहा हूँ। एज रिक्वायर्ड बाई यू, आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो ज़रूरत है, आई एम ए डिग्री होल्डर, मैं बोला डिग्री होल्डर हूँ, इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में मेरे पास डिग्री है। आई एम ऑल्सो एन साई सर्टिफाइड कोच, उनको साई सर्टिफाइड कोच की ज़रूरत थी और ये बोल रहे हैं, बोले मैं साई सर्टिफाइड कोच हूँ इन एथलेटिक्स। आई एम ए डायनेमिक यंग मैन ऑफ फ्लेजिंग हैबिट्स विद गुड पर्सनैलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी है, विद द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशंस, जो आपको रिक्वायरमेंट हो सारी का सारी क्वालिफिकेशन मेरे पास है, एंड एक्सपीरियंस। आई होप, बोले मैं आशा करता हूँ, आई शैल बी एबल टू डू जस्टिस, या फिर मुझे आशा है कि जो आप मुझे अगर जॉब देंगे तो मैं उस जॉब के साथ जस्टिस कर पाऊँगा, मैं उस जॉब के साथ न्याय कर पाऊँगा विद दिस पर्टिकुलर जॉब। इफ़ सेलेक्टेड, अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ, आई एम श्योर, बोले मैं निश्चित हूँ, दैट आई शैल प्रूव माई सेल्फ एन एसेट फॉर दिस स्कूल, जो स्कूल थी आपकी DPS जिनको रिक्वायरमेंट थी, ये ऐसे बोल रहा है, मैं उनके लिए एसेट प्रूव होऊंगा, अपने आप को एसेट प्रूव करूंगा। एसेट का मतलब ये होता है, आप खजाना कह सकते हो। योर फेथफुली पवन और एनक्लोज्ड बायोडाटा, ये पवन ऐसे बोल रहा है, जो मेरा बायोडाटा है मैं आप साथ में सम्मिलित कर रहा हूँ, तो ये नोट करो। उसके बाद फिर हम आगे बायोडाटा भी लिखते हैं सारा का सारा। चलो नोट करो। चलो बायोडाटा हो गया आपके सामने। इससे पहले हमने पूरी बॉडी लिखी थी। सबसे पहले नेम, उसमें मेंशन था आपके क्वेश्चन पेपर में, पवन कुमार हो गया उसका नाम, उसके बाद फादर्स नेम, ये हमने लिखा है सुरेश कुमार। जन्मतिथि इनकी 25 जुलाई 1993, सेक्स मेल इन्होंने लिखा था, उसमें बोले मैं मेल कोच हूँ। एड्रेस आपका हो गया गांधी कॉलोनी जैसलमेर। कॉन्टैक्ट नंबर आपने लिख दिया आपकी तरफ से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन्होंने 12th की है गवर्नमेंट स्कूल जैसलमेर से। इसके बाद इन्होंने BA किया है वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज जैसलमेर से। उसके बाद डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन बीकानेर से इन्होंने किसी कॉलेज से ली है, और ये साई सर्टिफाइड कोच है जैसा उनकी रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद एक्सपीरियंस इनके पास है स्पोर्ट्स कोच इन सरस्वती स्कूल जोधपुर, वहाँ पर इन्होंने स्पोर्ट्स की कोचिंग दे रखी है वहाँ सरस्वती स्कूल में। सैलरी इनको जो रिक्वायर है, ये ऐसे बोल रहे हैं, एज पर नॉर्म्स, जैसे नियम होते हैं सामान्यतः उस प्रकार से सैलरी रिक्वायर है। हॉबीज ट्रैवलिंग एंड स्पोर्ट्स इन्होंने लिखा है। उसके अलावा रेफरेंस मिस्टर MK गुप्ता, जैसे इन्होंने सरस्वती स्कूल में जॉब की, तो ये जो आपके MK गुप्ता है सरस्वती स्कूल जोधपुर के, वो इनका रेफरेंस दे रहे हैं। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपकी पूरी हो गई। आप ये नोट करो कि आपका जो स्पोर्ट्स कोच की रिक्वायरमेंट थी वो भी आपका लेटर पूरा हो गया। सारी चीज़ नोट करो। आज इतना ही।